बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कि हुकूमत जो है वो आजकल बहुत सारे अफराद को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर रही है और कुछ लोगों को तो उन्होंने सिरे से गायब ही कर दिया है। आमतौर पर ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है जो पॉलिटिकल जो पर्सन्स हैं, जो कि खास तौर पर जिनका ताल्लुक पीटीआई से है या किसी और जमात से है। जो भी बंदा हुकूमत के खिलाफ बोलता है या बोलने की जुर्रत करता है या कोई भी टीवी चैनल जब पर बैठकर बंदा बात करता है तो उसके ऊपर फौरन जो है वो एमपीओ का कानून लगाया दिया जाता है और उसको गायब कर दिया जाता है। जब भी अदालत में उस हवाले से पूछा जाता है कि ये बंदा कहाँ है तो उनको बताया जाता है कि हुकूमत ने इस बंदे को नजरबंद कर दिया है या इस बंदे को गायब कर दिया गया है या इसका हमें पता नहीं है। तो इन तमाम वजूहात के पीछे एक ऐसा कानून है जिसकी वजह से इनको ये अख्तियार हासिल है, हुकूमत को ये पावर मिल जाती है क्योंकि वो किस हुकूमत के खिलाफ होने वाला कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी आवाज, किसी किस्म का जो है वो कोई टीवी प्रोग्राम कोई भी अगर हो रहा है इस सूरत हाल में तो वो फौरन उस बंदे को जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है और बताया जाता है कि ये जो है वो एमपीओ कानून के तहत जो है इस बंदे को गिरफ्तार किया गया है या नजरबंद कर दिया गया है। ये एमपीओ है क्या, ये कानून क्या है और इस कानून के हवाले से हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या फरमाया था, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। आजकल जो सूरत हाल चल रही है, हर बंदे को नजरबंद किया जा रहा है। वो बंदा जो पॉलिटिकल तौर पर जो है वो कोई बोल रहा है, कोई बात कर रहा है तो उस बंदे को नजरबंद कर दिया जाता है। और कानून की बात की जाए तो वो कहते हैं एमपीओ के सेक्शन 3 के मुताबिक, एमपीओ मतलब मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960, और इसका सेक्शन 3 जो है इसके मुताबिक क्योंकि ये पंजाब में जो है इसका इंप्लीमेंट किया गया है तो हुकूमत को जब लगता है कि फलां बंदा जो है वो इंतशार फैला रहा है, हुकूमत के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है या कोई भी ऐसी जो एक्टिविटी में मुलव्वस है, तो जिस तरह माजी में एक जमात थी उसके हवाले से जो उसके लीडर थे जिसमें साद रिजवी और उसके मरहूम वालिद साहब को भी इसी तरह इसी कानून के तहत जो है वो नजरबंद किया गया था और इसी कानून को आज जो है वो इस्तेमाल में लाकर पीटीआई के और बहुत सारे दूसरे वर्कर्स और एक्टिविटीज जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनको जो है वो गिरफ्तार और नजरबंद किया जा रहा है। अगर कोई बंदा बोलता है, हुकूमत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करता है या कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटी करता है और हुकूमत को लगता है कि जी उनकी हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है तो वो उस बंदे को फौरन जो है वो कहते हैं जी इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए। अब की जो सूरत हाल है, क्योंकि अगर कोई बंदा, क्योंकि हमारा ये राइट है वैसे तो अगर कोई बंदा प्रोटेस्ट करता है, अगर हुकूमत के खिलाफ बोलता है तो ये उसका राइट भी है, ठीक है। तो मगर यहां पर जो है वो हुकूमत जो है वो इस अपने राइट को भी इस्तेमाल करती है। वो कहती है जी हम जो है वो एमपीओ के तहत जिसका सेक्शन 3 जो है वो हमें अख्तियार देता है, हम किसी भी बंदे को उठा सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। अब उसके ऊपर कोई भी आप केस डालेंगे, कोई भी केस उसके ऊपर चलेगा तो वो तो जो है वो हुकूमत जो है वो क्योंकि उसकी अपनी हुकूमत है तो वो उस बंदे को गिरफ्तार करके नजरबंद फौरन कर देती है। कुछ सहाफियों को भी कर दिया गया है नजरबंद। इसके अलावा अगर कोई बंदा जो है वो नजरबंद किया गया है और अदालत में जब उसको पेश किया जाता है तो अदालत को बताया जाता है कि इस बंदे को एमपीओ के सेक्शन 3 के मुताबिक जो है वो बंद किया गया है। जब उसको 1 माह के लिए या 3 माह के लिए बंद किया जाता है तो इस हवाले से क्या किया जाता है कि उस बंदे की जो एक्टिविटी है वो बताई जाती है, उस बंदे की वजूहात बताई जाती है कि इसको क्यों जो है वो नजरबंद किया गया है या इसको क्यों जो है वो जेल में डाला गया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमारे जजेस साहबान को बता दी जाती हैं। और अगर कोई बंदा जो है वो 3 माह से ज्यादा देर के लिए रखा जाए तो उसको 1 हफ्ता पहले, 3 माह पूरे होने के 1 हफ्ता पहले जो है वो हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहबान हैं उसको बताया जाता है कि जी फलां बंदे को हम 3 माह से ज्यादा नजरबंद करना चाहते हैं। तो फिर जो है वो जजेस का 3
3 जजेस का एक पैनल बना दिया जाता है, जिनमें एक को चेयरमैन बनाया जाता है और 3 को जो है वो उस बेंच के मेंबर बनाए जाते हैं। तीनों जो मिलकर उसको बुलाते हैं, उसके हवाले से उसको पूछते हैं जो उस पे इल्जामात हैं उसकी, वो बंदा जो है उस हवाले से क्या बयान करना चाहता है, उससे वो तमाम चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद अगर वो तसल्ली बख्श हो तो हुकूमत को कहा जाता है फौरन जो है इस बंदे को रिहा किया जाए। अगर वो तसल्ली बख्श ना हो तो उसकी डिटेंशन को बढ़ा दिया जाता है, उसकी कैद को बढ़ा दिया जाता है। तो ये हमारा एमपीओ कानून कहता है। इसके अलावा तमाम जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं या दूसरे मेंबर हैं या कोई भी सहाफी है, अगर वो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करता है जिससे वाकई ही मुल्क को नुकसान होता है, हुकूमत को नुकसान होता है, तो उस बंदे पर इस कानून का लागू होना चाहिए। मगर यह है कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पास जब ये कानून लाया गया तो इस कानून को जब उनको पढ़ के सुनाया गया तो उन्होंने इस कानून की नफी की। उन्होंने कहा कि ये कानून काला कानून है, इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, ये अवाम की आवाज को दबाने वाला कानून है। इस हवाले से उन्होंने बकायदा जो है वो ये कहा गया कि इस कानून को नाफज नहीं होना चाहिए। मगर 1960 में इस कानून को दोबारा फिर जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया और हुकूमत इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। और ऐसे बंदे जो कि उनकी हुकूमत के लिए जो है वो खतरनाक होते हैं या उनकी हुकूमत के लिए खतरा होते हैं, तो वो स्पेशल जो एजेंसीज के इतला पर और बंदों को निशानदही करती हैं और निशानदही करने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये एमपीओ का कानून है और इस हवाले से आजकल जो पकड़ दकड़ है वो शुरू है। इस हवाले से अगर कोई भी बंदा गिरफ्तार किया जाता है तो मिनिमम उसको 3 माह के लिए वो कैद कर सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए भी आपको बता दिया है कि जस्टिस साहबान जो है वो बेंच का पैनल बैठता है और वो फैसला करते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।